कल ये देखा जा रहा है कि हेल्थ ट्रैकिंग ऐप्स आ रहे हैं, गैजेट्स जो आप यूज़ कर रहे हो, स्मार्ट वॉचेज़ हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हेल्थ मॉनिटरिंग में वो चीज़ें बेनिफिट होने के बदले और हेल्थ डिटेरियोरेशन की तरफ ले जा रही हैं आपको? वेयर मेडिसिन मीट्स द सोल। बुक स्टार्ट करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये बुक आपके लिए है भी कि नहीं। तो कुछ चीज़ें जो कि आपको ये डिसाइड करने में हेल्प करेंगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्रॉनिक डिसीज़ेज़ जो कि पहले 60-70 साल की उम्र में होती थी, आजकल अगर 30-40 साल के लोगों को वही बीमारी हो रही है, तो क्या वो पुराने ज़माने के जैसे सालों तक वो दवाइयाँ खाएँ या उस बीमारियों से, क्रॉनिक डिजीज़ से परमानेंट क्योर चाहते हैं? दूसरा, अगर आप जानना चाहते हो कि एक हेल्दी लॉन्ग लाइफ के लिए क्या ज़रूरी है, तो ये बुक ज़रूर आपके लिए है। फिर उसके बाद अगर आप चाह रहे हैं कि ये जानना कि मैं बैड हैबिट से निकलना चाहता हूँ, डिसिप्लिन्ड लाइफ चाहता हूँ, गुड हैबिट्स कल्टीवेट करना चाहता हूँ, विल पावर चाहता हूँ, लेकिन जब भी मैं कोशिश करता हूँ वापस मैं उसी अपने पुराने तरीके में आ जाता हूँ, मुझे वो बेनिफिट नहीं मिल पा रहा। तो क्या मेरे को और विल पावर और मोटिवेशन की ज़रूरत है? या फिर मेरी ब्रेन या मेरी नर्व्स इस तरीके से हैं जो कि पुराने पैटर्न्स के अंदर ही मेरे को रोके हुए हैं, उस वजह से मैं नई कल्टीवेट नहीं कर पा रहा हूँ, नई हैबिट्स, डिसिप्लिन्ड लाइफ। उसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हो कि मैं एक मेडिटेशन शुरू करना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ इस इंक्वायरी में कि मेडिटेशनल लाइफ क्या होती है, मेडिटेशन कैसे करा जाए, लेकिन मैं एक साइंटिफिक माइंड का इंसान हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि मैं किसी बाबाओं को फॉलो कर पाऊँ और एक अंधविश्वास में जी पाऊँ। तो एक साइंस बैक्ड अप्रोच के लिए अगर आपका ये क्वेस्ट है, तो ये बुक सर्टेनली आपके लिए है। तो ये जानने के बाद अब हम थोड़ा स्टार्ट करेंगे कि इस बुक में कि इसमें है क्या ऐसा जो कि इतने चीज़ों के दावे कर रही है कि ये सारे बेनिफिट्स हमें दे सकती है। तो इस चीज़ का जो ये बोल रही है, क्या ये वाक़ई में वो चीज़ डिलीवर कर पा रही है या नहीं कर पा रही? तो फर्स्ट चैप्टर इसका कहता है द ग्रेट पैराडॉक्स। पैराडॉक्स मतलब ये बोल रहे हैं कि आज के समय में 589 मिलियन लोग वर्ल्ड वाइड हैं जो कि डायबिटीज से परेशान हैं। उसके बाद हार्ट डिजीजेस जो हो रही हैं, जो कोविड का है, अराउंड 20 मिलियन पीपल हर साल हार्ट डिजीजेस से मर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जैसे कि ब्रायन जॉनसन जो कि $2 मिलियन एवरी ईयर स्पेंड कर रहे हैं लॉन्ग लाइफ पे। तो एक तरफ तो इंसान क्रॉनिक डिजीजेस से जूझ रहा है और दूसरी तरफ उसी दौरान, उसी काल में लोग लंबी आयु पाने के लिए इतना कुछ खर्च कर रहे हैं। तो ये पैराडॉक्स जो है, ये हमेशा से पैराडॉक्स जीवन में रहा है। अगर हम इंडिया की टाइमलाइन की बात करें, 47 में हमारे को आज़ादी मिली, तो 3 चीज़ें आप देखोगे जो कि हर काल में रही है। पहली, जो कि उस काल के एस्टैब्लिश्ड पैटर्न्स थे। दूसरी, कुछ लोग कॉन्शियसनेस में जो कि उन पैटर्न्स को मानना नहीं चाहते थे। और तीसरा, जो उनके ख्वाब थे जो वो हासिल करना चाहते थे। इन 3 चीज़ों से जूझती हुई हमारी पूरी की पूरी ह्यूमन हिस्ट्री चल रही है, जिसको आप चाहे जनरेशन गैप बोल दो, बेटे और बाप का फ़र्क बोल दो, कुछ भी चीज़ें बोल दो। तो ये हो कैसे रहा है, इस चीज़ को हम थोड़ा-सा समझते हैं। आपने ये देखा कि 30s 40s के अंदर जो एस्टैब्लिश्ड पैटर्न था वो पैट्रियोटिज़्म था। आदमी आज़ादी के लिए लड़ना चाह रहा था, फ्रीडम चाह रहा था। उसको अपने घर-बार से मतलब नहीं था, उस वन पॉइंटेड था कि मेरे को मेरे देश को आज़ादी चाहिए। ये उस टाइम का फिक्स्ड पैटर्न था। ये कॉस्ट पे आ रहा था कि एक फैमिली लाइफ को मिस कर रहा है इंसान। तो रिबेलियस नेचर फैमिली लाइफ को मिस कर रहा था और उनका वो क्या देख रहे थे, ड्रीम था मेरी एक अच्छी फैमिली लाइफ हो। उसके बाद आप देखोगे कि 60s, 50s, 60s, 70s का जब दौर आया, तो एक स्ट्रक्चर्ड फैमिली लाइफ होनी शुरू हो गई, जॉइंट फैमिलीज़ आने लग गईं। उसके बाद आपने ये देखोगे कि लोग उसमें चल रहे थे, लेकिन उसके अंदर से भी एक रिबेलियस नेचर स्टार्ट होने लग गया था कि इस स्ट्रक्चर्ड फैमिली लाइफ में आदमी को इंडिविजुअलिटी नहीं मिल रही थी, फ्रीडम नहीं मिल रहा था। तो जो आगे का उससे जो चीज़ निकल के आई वो आया कि हम
लव मैरिज का कल्चर शुरू हुआ, रोमांस का कल्चर शुरू हुआ। ये आप देखोगे कि 70s 80s के हिंदी सिनेमा के आप गाने सुनो, उससे ज़्यादा रोमांटिक गाने आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ये वही चीज़ दर्शाता है। उसके बाद जो रिबेलियस नेचर शुरू हुआ, जब प्यार हो गया, सब हो गया, तो आदमी उस प्यार को कुछ देना चाहे। तब ये चीज़ सामने आई कि पैसा कमाना ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी में जाना ज़रूरी है, अनएम्प्लॉयमेंट से बाहर निकलना ज़रूरी है। तो वो जो ड्रीम था, वो सामने आने लग गया। उस चीज़ को जब आप 90s और 2000 का दौर देखोगे, तो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वगैरह आने लग गए, नई फैक्ट्रीज़ का एस्टेब्लिशमेंट होने लग गया, धीरे-धीरे चीज़ें प्रोग्रेस की तरफ जाने लग गईं, पुराने पैटर्न्स चेंज होने लग गए, न्यूक्लियर फैमिलीज़ आने लग गईं और लोग प्रोग्रेस, खुशहाली उस तरफ पे जाते हैं। तो ये चीज़ जैसे-जैसे कंटिन्यू हो रही थी, आज वो इस चरम सीमा पे पहुँच गई है कि एक तरफ पे हम देखें तो वो चीज़ सारी की सारी हमने अचीव कर ली है। लेकिन आज सबसे ज़्यादा क्रोनिक डिज़ीज़ का बर्डन यहाँ पे ह्यूमन सोसाइटी के ऊपर आया हुआ है। जितना बर्डन आज की तारीख में जो डिज़ीज़ेज़ पहले के टाइम में बुढ़ापे में होती थी, यंग एज के अंदर आ रही हैं। चाहे कैंसर आप ले लो, हार्ट डिज़ीज़ ले लो, डायबिटीज़ ले लो, ओबेसिटी, कोई क्रोनिक डिसऑर्डर्स की आप बात करो, वो सबसे ज़्यादा। लेकिन इस चीज़ में आप होप देखो कहाँ है। जब ये चीज़ स्टैब्लिश हो गई, आज वही रिबेलियस नेचर चाह रहा है कि मैं एक अल्टीमेट लॉन्ग लाइफ लॉन्जेविटी की तरफ काम करूँ। और वो सपना दूर नहीं है। जब एक सेंटिनेरियन लाइफस्टाइल, सेंटिनेरियंस वो होते हैं जो इन लोगों की उम्र 100 के ऊपर रहती है जनरली, वो चीज़ अटेन होनी शुरू हो जाए। ये किताब उस चेंज को बिना सदियों तक वेट करे बिना आज की तारीख में हम इस चीज़ को कैसे मटीरियलाइज़ कर पाएँ, इस चीज़ को स्टैब्लिश करने की ये किताब है। लॉन्जेविटी इस पैराडॉक्स जो है, जो हमारे को एक वादा दिखा रही है, उस चीज़ को हम कैसे अटेन करें। अब इसमें इस चीज़ को हासिल करने के लिए जब हमने देख लिया कि ये पैराडॉक्स ये है, तो अब एक डिज़ीज़ पैटर्न कैसे बनता है और हेल्थ पैटर्न कैसे बनता है, वो समझना ज़रूरी है। दूसरी बात, जो मेडिकल कम्युनिटी में ये कहा जाता है कि ये लाइलाज बीमारी है, उसके बाद ये क्रोनिक बीमारी है, इसके लिए आपको दवाइयाँ जीवन भर खानी पड़ें, क्या ये सच है? क्या रिवर्सल पॉसिबल है? तो इस चीज़ को हम देखते हैं। आप देखो कि जो भी सिम्पटम आता है, इंसान 3 लेवल पे उसका प्रोग्रेस या उसकी डायग्नोसिस या डिज़ीज़ या हेल्थ मैटर करती है। एक फिज़िकल लेवल, उसके बाद एक मॉलिक्यूलर लेवल या जो आप उसको बोल दो कि न्यूरोट्रांसमीटर्स हो गए, बायोकेमिकल्स हो गए, जो कि लैब में पढ़ा जाता है। और तीसरा लेवल होता है जो उसके मेंटल और इमोशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब जो भी चीज़ें होती हैं जो फिजिकल पे होती हैं, उसके लिए आप टेस्ट करके देखते हो, ब्लड टेस्ट करके, कि वो वहाँ से कैसे बन रही है। उस चीज़ को आप ऊपर-नीचे करते हो ताकि फिजिकल ठीक हो जाए। फिर आपने ये भी देखा कि जो मेंटल होता है, वो जो चीज़ें हैं बायोकेमिकल आपकी, उसको कभी भी ऊपर-नीचे कर देता है। स्ट्रेस हार्मोन्स बना देता है, कुछ भी कर देता है, तो वो चीज़ और उसको कर सकता है। जैसे आप देखो कि आप याद करो कि यार मेरे को लड़के ने जो बोला था ना, उसको मैंने जवाब ठीक से दिया नहीं था यार। मेरे को ना उसके बारे में कुछ करना चाहिए। जैसे ही आप ये चीज़ सोचना शुरू करोगे, अंदर एक एंगर जमना शुरू होगा, बॉडी टाइट होनी शुरू हो जाएगी, लड़ाई के लिए तैयार होनी शुरू हो जाएगी। ये कैसे हुआ? एक विचार ने आपके अंदर केमिस्ट्री बदली और वो आपके शरीर में आने लग गई। अब इसको दूसरी तरफ से समझो, जहाँ आप बैठे हो अपनी बॉडी को रिलैक्स कर, ढीला छोड़ो, आराम से बैठो। अब इस बॉडी के अंदर किसी के बारे में हेट्रेड या एंगर सोचने की कोशिश करो, आप नहीं सोच पाओगे। तो ये दोनों तरफ से हो रहा है। आप माइंड से जैसा कर रहे हो, बॉडी वैसे रिएक्ट कर रही है। बॉडी के साथ आप जो कर रहे हो, माइंड उसके हिसाब से चल रहा है। तो ये जो चीजें हैं, ये हर पल चेंज हो रही है। अब आप ये देखो कि इस बॉडी में जो आपके सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, वो सारे के सारे 120 दिन के अंदर चेंज हो जाते हैं। आपका जो पूरा का पूरा बोन स्ट्रक्चर है, वो 7 साल के अंदर रिन्यू हो जाता है। आपकी सारी इंटेस्टाइन की लाइनिंग्स चेंज हो जाती हैं, स्किन सेल चेंज हो जाता है। 7 या 10 साल के आसपास आपकी बात कर रहे हो, तो उसके अंदर वो आदमी था ही नहीं। इन टर्म्स में जो पहले 7-8 साल था, सारी चीज़ें रिन्यू हो चुकी हैं। इसी तरीके से आपके विचार बदले जा रहे हैं, आपके इमोशंस बदले जा रहे हैं, हर क्षण में चेंज हुआ जा रहा है। जब ये दोनों चीज़ें इस हिसाब से चेंज हो रही हैं, तो बॉडी के अंदर की केमिस्ट्री भी चेंज हो रही है आपकी।
जब आपकी केमिस्ट्री भी इस हिसाब से चेंज हो रही है, तो जो आपको एक लेबल दे रखा है कि आपको डायबिटीज़ है, आपको लगता है कि खाली वही एक चीज़ है जो चेंज नहीं हो सकती आपके जीवन। जब आप ये चीज़ समझोगे, तो आप ये खुद जानोगे कि कोई भी डिज़ीज़ परमानेंट नहीं है। रिवर्सल इज़ द ट्रुथ, इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर ऑल क्रॉनिक डिजीज़ेज़। अब ये होने के बाद ये मैं जो बोल रहा हूँ, ये कोई हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ मैं। अब इसके जो प्रूफ हैं, वो हमने बिल्कुल देखे हैं। देखिए जैसे जैसे सबसे बड़ी इसके अंदर टाइप 2 डायबिटीज़ में डायरेक्ट ट्रायल हुई थी, जो कि रैंडमाइज़्ड कंट्रोल ट्रायल थी, जो लैंसेट बहुत अच्छी मानी हुई जर्नल है, उसके अंदर पब्लिश हुई। तो 5 साल में इन्होंने उसका डाटा पढ़ के रिलीज़ किया। उसके अंदर इन्होंने बताया कि डायबिटीज़ रिवर्सल होना पॉसिबल है। अब रिवर्सल क्या है कि एकदम क्लेम करने में ना आदमी डरता है थोड़ा, तो कहते हैं रेमिशन हो गया। रेमिशन मतलब कंट्रोल में हो गई लेकिन ऊपर आ सकती है। वो थोड़ा-सा टर्मिनोलॉजी का खेल है, उसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, बट देखा जाए तो रिवर्सल हो गया। एक टाइम पे जो कम्युनिटी बोलती थी कि पॉसिबल ही नहीं है इसको ठीक होना, वो रेमिशन तक तो आई है, बट रिवर्सल हुआ। उसके बाद हार्ट डिजीज़ के अंदर आप जो बोलते हैं, डॉक्टर डीन ऑर्निश जो इसमें अथॉरिटी हैं, उनकी एक लाइफ़स्टाइल हार्ट ट्रायल जो कि लैंसेट में पब्लिश हुई थी 1990 में, जामा में उसके बाद हुआ। उसके अंदर क्लियर कट देखा गया कि जिन पेशेंट्स के अंदर ब्लॉकेजेस थे, टेस्ट किया, उनको लाइफ़स्टाइल इंटरवेंशंस, मेडिकल मैनेजमेंट पूरा का पूरा स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम के अंदर रखा गया और उसके बाद जब उनके रीटेस्ट करे गए, तो उसके अंदर से ब्लॉकेजेस कम हो चुकी थी। कई लोग सिम्पटम फ्री हो गए थे। कई लोग जो कि सर्जरीज़ और बाईपास के लिए तैयार बैठे थे, उनके अंदर रिवर्सल आने शुरू हो गए थे। ये सरप्राइज़िंग था उन लोगों के लिए भी। उसके बाद इन्होंने एक चीज़ और नोट की कि यार ये जो सिमिलर लाइफ स्टाइल चेंजेस हम फॉलो कर रहे हैं, इसके अंदर कई पेशेंट्स थे जिनको प्रोस्टेट कैंसर हुई था। उनके अंदर भी प्रोस्टेट कैंसर के अंदर बहुत चेंजेस होने लग गए कि पीएसए लेवल्स जो हाई थे, वो सब लो होने लग गए। सो वो एक एडेड एडवांटेज देखा गया। उसके हिसाब से सिमिलर चीज़ें जैसे आप देखोगे ओबेसिटी के अंदर कई कैंसर्स हो गए, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, उसके बाद आपका प्रोस्टेट कैंसर है, ये सारी चीज़ों के अंदर भी रिवर्सल काफ़ी हद तक पॉसिबल है। उसके बाद मेंटल है। अब आप ये मेंटल हेल्थ आप इस तरीके से समझ गए कि आपकी ब्रेन्स और आपका नर्व्स कैसे काम कर रहा है, तो आधी से ज़्यादा बीमारियाँ जो है मेंटल हेल्थ की, या तो एंग्जायटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा। एक तरफ पे ये जब चे तेज़ होता है तो एंग्जायटी में रहता है, उसके बाद ये खुश हो जाता है, डिप्रेशन। तो ये जब आप स्ट्रक्चर समझने लग जाओगे, चीज़ें समझने लग जाओ कि ये परमानेंट नहीं है। एंग्जायटी अगर परमानेंट आपको एंग्जायटी बीमारी हो गई, तो फिर डिप्रेशन कैसे हो गया थोड़ी देर में? और डिप्रेशन अगर आपको बीमारी है, तो फिर आपको एंग्जायटी कैसे हो गई? तो ये चीज़ें सारी की सारी कंटीन्यूअस चेंज हो रही हैं। फ्लक्स तो परमानेंट नहीं है, सॉल्यूशन है और साइंस है। तो ये साइंस क्या है, ये आपको बुक में आता है। तो ये जो चीज़ है, इसको हम अगले एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर अटेंशन, बने रहने के लिए।